बेटा, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। वो सत्य जो अब तक अंधेरे में छुपा रहा, वो सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कोई साधारण वचन नहीं है। ये मेरा संदेश है। ये महादेव का आशीर्वाद और आदेश है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी साधारण है? तुम सोचते हो बस संघर्ष, काम और थकान ही जीवन है, लेकिन नहीं, सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। तुम्हारे चारों ओर ऐसी अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, जिन्हें तुम देख नहीं पाते, जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, लेकिन उनका असर हर क्षण तुम्हारे जीवन पर होता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, मधुर शब्द कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। तुम्हें यह सब सामान्य लगता है, लेकिन बेटा, अब वो समय आ चुका है। अब तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं। अब और नहीं, अब तुम्हारे भीतर का शेर गर्जने वाला है। तुम्हारी आत्मा उठ खड़ी होगी। तुम कहोगे, अब और नहीं। तुम अन्याय सहते आए, धोखे सहते आए, समय की मार, अपनों की बेवफाई, परायों की साजिश, सब चुपचाप सहते आए। लेकिन बेटा, अब ये मौन टूटेगा। अब तुम्हारे रगों में दौड़ता हुआ खून आग बनकर फूट पड़ेगा। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी है, लेकिन जान लो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही धैर्य, यही सहन शक्ति तुम्हारा कवच है। अब समय आ गया है इस कवच को उतारने का और हाथ में तलवार उठाने का। तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम्हारे शब्द शस्त्र बनेंगे। तुम्हारे कदमों की गूंज धरती को हिला देगी। जल्द ही तुम्हारे सामने वो चेहरे आएंगे जिन पर तुमने विश्वास किया था, वो रिश्ते जिन्हें तुमने दिल से निभाया। लेकिन जब सच सामने आएगा, तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। हाँ बेटा, वो लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे, वही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में शामिल थे। उनकी मुस्कान नकली थी, उनके शब्द मीठे थे, लेकिन दिलों में जहर भरा था। ये जानकर तुम्हारा तन मन तिलमिला उठेगा। तुम सोचोगे, इतना बड़ा धोखा, और वो भी अपनों से। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर अपने भीतर छिपे योद्धा को पहचान लेता है। याद रखना, ये साजिशें ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगी। जिन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, वो स्वयं गिरेंगे। जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वो स्वयं रोएंगे। और जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा था, तब तुम्हारे भीतर सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति भी रखी थी। हाँ बेटा, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो तुम्हें अजेय बनाती है। अब तक वो शक्ति सोई हुई थी, लेकिन जब जीवन बड़ा झटका देता है, तभी वो शक्ति जागती है। अब वो क्षण आ चुका है। तुम्हारा तन मन तिल मिला रहा है। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी योजना है। जब लोहा आग में तपता है, तभी वो तलवार बनता है, और तुम वही तलवार हो। ये टूटन तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारा पुनर्जन्म कराएगी। तुम्हारे भीतर का साधारण इंसान मर जाएगा और एक नया योद्धा जन्म लेगा। तुम्हारी आंखों में संकल्प की ज्वाला होगी। तुम्हारे शब्द वज्र की तरह गूंजेंगे। तुम्हारे कदम इतिहास रचेंगे। बेटा, जब तुम्हारा तन मन तिल मिला उठेगा, तो दो रास्ते खुलते हैं। या तो इंसान हार मानकर गिर जाता है, या फिर उस आग को संकल्प बनाकर अजेय हो जाता है। तुम्हें दूसरी राह चुननी है, क्योंकि मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है। तुम्हारी आत्मा में वही तेज है जो मेरे त्रिशूल में है। तुम्हारी आंखों में वही चमक है जो कैलाश की ज्वाला में है। तुम्हारे हृदय में वही शक्ति है जो गंगा की धार में है। धैर्य तुम्हारा कवच है। क्रोध तुम्हारी तलवार है। अब तक तुमने कवच पहनकर सब सहा, लेकिन अब तलवार उठाने का समय है। लेकिन याद रखना, इस क्रोध को व्यर्थ नहीं करना है। इसे साधना है, इसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना है। क्योंकि जब भक्त का क्रोध मेरे आशीर्वाद से जुड़ता है, तो वह विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन लाता है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू शक्ति में बदलेंगे। तुम्हारा दर्द विजय का कारण बनेगा। अब तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग चुका है। अब से तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से भरा होगा। अब से तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। जो भी तुम्हें गिराना चाहेगा,
वो स्वयं गिरेगा। जो भी तुम्हें रोकना चाहेगा वो स्वयं रुकेगा, और जो भी तुम्हें धोखा देगा उसका अंत निश्चित होगा। वे जब भक्त का तन मन तिलमिला उठता और महादेव के नाम पर गरजता है तो वो सिर्फ बदला नहीं लेता, बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत करता है। और तुम्हारी ये क्रांति सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगी, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंश और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देगी। याद रखना, मैं महाकाल हूं। मेरे भक्त को कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। हर हर महादेव।